हमेशा करते और उसको बोलते भी थे तुम करो, और विधि करती भी थी, लेकिन अभी प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन सच में मतलब आज समझ में आया कि प्राणायाम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड आपने बताया वो आज्ञा चक्र के बारे में, उसे दशम द्वार कहा जाता है, सर के पिछले भाग में होता है। सुन के बहुत अच्छा लगा, ज्ञान की बात थी, बहुत गहरे ज्ञान की बात थी। और योगी वही होता है जो प्राणों को मार्ग दे करके निकालता है, तो ये बात समझ में आई। एंड आपने बताया कि अंत काल में हरि नाम मुख पर हो, हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमेशा अपना जो समय रहता है वो भक्ति में लगाना चाहिए, सांसारिक बातों में नहीं। और गुरु वही होता है जो दोषों से मुक्त कराए, आत्मा को जगाए। और समय बहुत कम है, लेकिन ये है कि अभी भी देर नहीं हुई है, जागो तब सवेरा है। हमेशा जल्दी से जल्दी जागृति में आने की कोशिश करनी चाहिए। हम लाइफ में हर चीज की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमें भक्ति की भी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में, ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, हमारी लाइफ में जोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया जी। विद्या जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसी हो? पोती मेरी बोल रही है, आवाज आ रहा है? हाँ, दे मम्मी को दो। मस्तु। ठीक है ठीक है। चलो अभी बस दे दो। पोती मेरी बोल रही है। हाँ भैया गलत। हाँ प्रभु जी, आज ये सीखा कि जो ब्रह्म है, आपने जो बताया ना भाई, अणु से भी छोटा बताया आपने, ये समझ में आया, मतलब कितना उनका सूक्ष्म रूप है। और वो और आपने बताया कि मन हमारे इन संसारिक चीजों और स्थूल चीजों को देख देख के बड़ा हो गया, तो पहले तो मन को छोटा करना है। और विद्या को नहीं पता था कि प्राणायाम और ये सब चीजें इतनी पावरफुल हैं, विद्या करती है, तो उसके लिए भी भगवान का शुक्रिया। विद्या शादी से भी पहले करती थी, योगा करती थी, ये नहीं मालूम था कि ये इस तरह से, कि ये जो सूक्ष्म नाड़ी बताई जो आपने, ये मालूम था कि ये चक्र होते हैं और वो धीरे धीरे किस तरह से हम योगा करके उसे बढ़ा सकते हैं। पर आज इसके बारे में पता चला, उसके लिए थैंक यू प्रभु जी। आपसे बहुत बहुत सारी ज्ञान की बातें पता चलती हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और जो आपने बताया कि हम जितना टाइम सत्संग में बैठते हैं वही हमारा जीवन है, तो ये सच्ची बात है। बाकी तो हम व्यर्थ का सांसारिक जीवन में दुनिया में जी रहे हैं, इसलिए जितना हो सके अपने मन में ये जो भावना है वो जगानी है, भक्ति, उसको धीरे धीरे पकड़ना है। और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, विद्या ने कल रात को भी किया था और आज भी 10 मिनट किया, जितना हो सके धीरे धीरे इस टाइम को विद्या बढ़ाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया बहुत बढ़िया। हम लोग क्या करते हैं, काफी लोग योगा और प्राणायाम को एक प्राणायाम बोलते थे, प्राणायाम को फिर योगा बोलने लगे। काफी लोग क्या करते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, योगा टीचर्स के पास योगा करने के लिए। इसलिए कहते हैं ये प्राणायाम वगैरह भी गुरु की शरण में रह के करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम योगा करने जाते हैं, अभी एक नया योगा आया, बियर योगा, बियर पीते हुए योगा, तो वहां पर तो न जाने आप क्या क्या सीखोगे। इसलिए किसी गुरु की शरण में रह के सीखोगे, और गुरु होगा आपको डंडा लेके बैठा होगा सामने, तो वो आपको बराबर से करवाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जी आबा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। आज हमने थैंक यू प्रभु जी फॉर सच ए नाइस क्लास। बहुत सारी चीजें हमने गहराई में सीखी। इसमें हमने आज 8वें अध्याय के 9वां और 10वां श्लोक कवर किया। जो 9वां श्लोक है वो 8वें के कंटिन्यूशन में ही है। 8वें में ये भगवान ने अर्जुन जी को और उनके माध्यम से हमको ये बताया था कि जो हमेशा मेरे चिंतन में लगा रहता है वह, और अविचलित भाव रखकर जो मेरे रूप का ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, तो इसमें सारे श्लोक उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सारे अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि चिंतन करना चाहिए, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए, तो उनके स्वरूपों के बारे में बताया है कि कैसे करना चाहिए। वो सर्वज्ञ हैं, सभी जगह फैले हुए हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो पुरातन है, सबसे प्राचीनतम है, उन्हीं से सब चीजें उत्पन्न हुई है। वो नियंता है, रेगुलेटर ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और प्रत्येक के पालन करता है और भौतिक बुद्धि से बहुत बहुत परे है।
जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखते हैं उससे बहुत परे हैं। अचिंत्य था, यानी कि अचिंत्य का मतलब जो हम अब कल्पना भी नहीं कर सकते, उस वो अकल्पनाशील हैं और नित्य पुरुष के रूप में है। तो उन स्वरूपों का चिंतन करके और डेली प्रैक्टिस करके आप, फिर से एक तरीका बताया गया है कि मेरे पास पहुंच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो 10वां श्लोक है उसमें ये बताया कि अब चिंतन तो हमें जब तक हम धरती पे हैं तब तक करना है, फिर जब मृत्यु निकट आए तब क्या करना है, तो उसके बारे में बताया गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेडिटेशन करके, जो षट कर्म योग होता है या भक्ति योग जो होता है, 2 योग होते हैं, उनको अगर फॉलो करेगा या उस टाइम पे उसको करेगा, वो मतलब जो आज्ञा चक्र को जो भौहों के बीच में लाके और प्राण को वहां पे फोकस करता है, दैट इज कॉल्ड षट चक्र योग, यानी कि चक्रों को कंट्रोल करके। और दूसरा है भक्ति योग। तो मतलब कोई भी योग करो, लेकिन अंत समय में आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो ये बताया गया है कि इसकी प्रैक्टिस हमें जिंदा रहते रहते ही करना है, ताकि अंत समय में जो है ये चीज हमें माइंड में आए हमारे, और फिर हम भगवत प्राप्ति करें। अचानक से हमें अंत समय में ये नहीं याद आएगा जब तक हम संसार में फंसे पड़े रहेंगे। सो ये 2 श्लोकों के माध्यम से बताया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया जी। हरिशंकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही है, चकाचक आ रही है। चकाचक आ रही है। जैसे आज आपने सत्संग किया, आपने सत्संग में बताया कि भाई ब्रह्म जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और उसको वैज्ञानिक लोग भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए। विज्ञान भले कितना भी तरक्की किया है, पर अभी तक वो सूक्ष्म को पकड़ नहीं सका है। ये इसके लिए सत्संग से जुड़ा रहना चाहिए, और सत्संग में भी गुरु की आज्ञा अनुकूल चलना चाहिए। अगर जो आदमी रेगुलर आता है, रेगुलर सत्संग सुनता है, रेगुलर ज्ञान की बातें सुनता है, तो उसको इसका थोड़ा नॉलेज मिलता है कि अंत समय में मेरा मोक्ष किस प्रकार होना है, किस प्रकार हो सकता है, मैं उसके लिए क्या क्या यत्न करूं, प्रयत्न करूं। एक राजा था, उसने एक कृष्ण का मंदिर बनाया था। उसकी पूजा के लिए उसने एक पुजारी को रखा हुआ था। पुजारी की पूजा करते करते काफी उम्र हो गई थी। राजा एक फूलों की माला पुजारी को रोज बेचते थे। पुजारी बाकी बिहारी को पहनाते, और जब राजा दर्शन करने आता तो बिहारी जी के गले से उतार के राजा के पहना देता। ये रोज का नियम था। एक दिन राजा के सेवक के साथ माला भेजी हुआ संदेश कहलवाया कि आज मैं मंदिर नहीं आऊंगा। पुजारी ने माला बिहारी लाल को पहना दी, और विचार आया कि यह माला रोज रोज राजा पहनता है, मेरे जीवन का भरोसा नहीं कब रुक जाए। आज प्रभु ने मुझ पर कृपा की है, तो क्यों न माला मैं पहन लूं। जैसे ही पुजारी ने माला पहनी तो सेवक आया, उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। पुजारी ने सोचा कि ये अगर माला राजा ने मेरे गले में देखी तो क्रोधित होगा। इस कारण पुजारी ने माला वापस बिहारी जी को पहना दी, और जब राजा आया तो उसने बिहारी जी के गले से उतार के राजा को पहना ली। राजा ने जब भी वो माला देखी तो उसमें एक सफेद बाल था। यह सोचकर राजा को गुस्सा तो आया। पुजारी से पूछा, यह सफेद बाल किसका है? पुजारी ने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया कि यह बिहारी जी का है। राजा को लगा पुजारी झूठ बोल रहा है, परंतु राजा ने कहा, अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो कल सुबह आकर मैं खुद बिहारी जी का श्रृंगार करूंगा। अगर उसके काले बाल निकले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। पुजारी रो रो कर बिहारी जी को विनती करने लगा, प्रभु मैंने आपसे झूठ बोला है। आपकी सेवा करते करते मेरी लालसा रही कि कभी आपकी चढ़ी हुई माला पहनने को सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह अपराध हुआ। अब आप ही बताइए। सुबह होते ही राजा बिहारी जी का श्रृंगार करने के लिए आया। जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा ने यह सोचा कि शायद पुजारी ने इसके बाल सफेद कर दिए हैं।
जैसे ही उसने बिहारी जी के बाल तोड़े तो बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा के प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। तभी बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति में ही समझा, इसलिए आपसे मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता था, इसलिए उसकी लाज रखने के लिए मुझे बाल सफेद करने पड़े, तो रक्त की धारा भी बहनी पड़ी, तुम्हें समझाने के लिए। तात्पर्य यह है कि पुजारी यानी गुरु की लाज रखने के लिए भगवान सभी आते हैं। भगवान की प्राप्ति गुरु द्वारा मिलती है। गुरु के लिए सत्संग नियत आना चाहिए ताकि लोग भी सवर जाए और लोग भी अच्छा बन जाए। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया। जी वीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है। बहुत अच्छी क्लास प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे समझाया दोनों श्लोक आपने जो बताए कि जो पुरुष सबसे पुराना, अणु से भी छोटा ब्रह्म है, उसका सबका पालन करते हैं, सबका आधार है, मतलब सर्वे सर्वा भगवान है, ये बिल्कुल क्लियर बार बार हो रहा है। और ब्रह्म का शोध ज्ञान से होगा, विज्ञान से नहीं, जैसा कि आपने समझाया। तो ये बहुत अच्छा लगा जान के कि हाँ सही बात है, अपने मन को छोटा करके चलना है ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सके, और तभी उस पार का ज्ञान इस पार आएगा, जैसा कि आपने समझाया। और 10वें श्लोक में भी बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने कि कैसे सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, इन नाड़ियों के बारे में बताया। ऐसे सुना था कि नाड़ियां हैं, लेकिन क्या था, क्या से कहाँ, ये सब आपने नॉलेज दिया। जो लेफ्ट में होती है ईड़ा, पिंगला राइट में, सुषुम्ना पेट से लेके जागृत करते हैं। ये बहुत ज्यादा हायर क्लास का ज्ञान है, बिल्कुल ही बहुत अच्छा बताया कि भूमध्य से प्राण निकलते हैं। तो हाँ, कई बार ऐसे केस देखते हैं तो देखते हैं कि किसी का यूरिन लीक हो जाता है, किसी का हो जाता है, तो बताते हैं कि किसी तरह प्राण कौन भी आता है तकलीफ की जैसे। ये कई हाँ बातें सुनिए, कई बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे जाते हैं, बिल्कुल देखते हैं, तो मालूम नहीं था कि हाँ ऐसे भी होता है। कई लोगों का बॉडी देखते हैं, साफ सुथरे स्नान कराते हैं प्राणी को। तो कई बार वीना ने भी ऐसे केस सुने कि ना शांत सा वो बिल्कुल अपने करते करते चले गए आराम से। तो ये बिल्कुल बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी मिली आज आपके द्वारा। और जैसा कि प्रभु जी आपने एग्जाम्पल बताया कि मुट्ठी बांध के आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। एक भगवान ने हिसाब सही रखा है, खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया है। बाकी तो हिसाब संसार में तो गड़बड़ चलता है, ईश्वर का ही सही है। और जैसा गुरु वही है जो दूसरों को दोषों से मुक्त कराए, जागृति दे। और आपने जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि नौकरानी क्या सेठ के बच्चे को पालती है, नौकरानी अपना बच्चा समझती है, तब जब रोल प्ले करती है, ऐसे ही हमें भी रोल प्ले करने हैं, सारे पार्ट प्ले करने हैं, पत्नी का, माँ का, भाभी का, ननद का। लेकिन जैसे ही इनसे मुक्त होते हैं तो शुद्ध आत्मा की जागृति में आना है और बिल्कुल ध्यान रखना है कि आई एम अ प्योर सोल, और युक्ति से काम करें, विवेक का ध्यान रखें, बिल्कुल सही है। और सत्संग में टाइम का यूज करें, प्राणायाम जो आपने सिखाया है वो कोशिश करेंगे करने की, और बहुत अच्छी भक्ति में रहें, माला जप करें, हमेशा ध्यान रखें जागृति और भक्ति से जुड़ा रहें, जो तभी भवसागर से पार होंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, श्राद्ध चल रहे हैं, जिसने भी श्राद्धों के लिए कुछ नहीं किया है वो लोग कम से कम अमावस वाले दिन कर लेना, क्योंकि बताया था श्राद्ध में कि घूम फिर के आप उसी खानदान में आते हो, आगे पीछे, चाहे बाद में पोते के पोते बन के आओ, चाहे कैसे भी आओ, उसी खानदान में आते हो अधिकतर, है ना। तो इसलिए क्या होता है, श्राद्ध करना जरूरी होता है। इसलिए जिसने नहीं किया है तो वो कर लेना। हो सकता है अगले साल मौका नहीं मिले, इस साल तो मौका मिला है, तो इसलिए कर लेना चाहिए, है ना। तो टाइम का कोई पता नहीं रहता। जी जज साहब, खूब दबा के खा रही है माल पानी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत नॉलेजेबल थी। जैसे हमें आपने प्रैक्टिकली बताया कि साइंटिस्ट भी अभी तक हम नहीं खोज पाए कि ब्रह्म का जो तत्व है वो इतना क्षीण है, इतना छोटा है, और इतना लाइक मॉलिक्यूल सेल से भी बिल्कुल छोटा। तो वो पता चला। और अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है प्रभु जी। और हमारे प्राण निकलने के जो अलग अलग सब प्राणियों में हम देखते हैं कि अलग अलग तरीकों से प्राण निकलते हैं, तो वो थोड़ा सा आई ओपनिंग है कि हम लोग को भी कॉशियस रहना चाहिए। हमें भी अपना प्राणायाम सबसे सरल उपाय है, जिससे कोशिश तो कम से कम कर सकते हैं, रखें अपनी और प्रैक्टिस करते रहें, तो ब्रह्म की को साधना से हम पा सकते हैं। तो जितनी भी कोशिश करते रहे, प्रैक्टिस है, परसिवियरेंस है,
तो यही हमें कोशिश करते रहनी चाहिए कि मन एकाग्र करके हम अपनी माला टाइम टू टाइम करें। और प्रभु जी कोशिश मैं भी कर रही हूँ कि जितना भी हो सके अपना माला करती रहूं, चाहे टाइम टू टाइम होती रहे माला बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मोनिका। जी जानवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। थैंक यू प्रभु जी फॉर अ वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, टेक्निकली प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से आपने इसमें एक्सप्लेन किया। और बहुत अच्छे अच्छे भजन सबने गाए, तो थैंक यू वेरी मच नानी और पल्लवी माता जी, नीता आंटी, रीना माता जी एंड विद्या माता जी फॉर ब्यूटीफुल भजन। फ्राइडे का क्लास भजन सुनने में बहुत आनंद आता है, तो थैंक यू एवरीवन। प्रभु जी आपकी क्लास में हमें ये समझा कि ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और साइंटिस्ट भी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। तो हमें ये चीज सिर्फ अभ्यास से ही समझ में आ सकती है। और अंत काल में जो भी भगवान का नाम लेता है वो डेफिनेटली भगवान की धाम जाते ही है। एंड आपने प्राणायाम के बहुत टेक्निकली नॉलेज दिए हैं, तो वो भी समझ में आया। और हमें अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छा करना है ताकि हमारे अंत काल अच्छा जाए, जैसे कि भजन कीर्तन सिमरन सत्संग। और हमें अपने आप को फेवर करना चाहिए बाय गिविंग आवर सर्विस टू गॉड। तो वी हैव टू डू अ फेवर ऑन आवर सेल्फ, ताकि हम गॉड को जैसे आप हमेशा समझाते हैं टाइम टाइम पे माला, टाइम टाइम पे सत्संग और ये सब मिस नहीं करना चाहिए। तो पहले हमें अपने आप को ये फेवर करना है कि वी हैव टू डू दिस फॉर आवर गॉड। और जितने भी टाइम हमने भक्ति में दिया है वो ही एक्चुअल टाइम होता है जहाँ पे हम जीतते हैं, वरना तो हम सांसारिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज में सिर्फ फंसते ही जाते हैं और कुछ नहीं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। जी स्वीटी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। और आज की क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू उसके लिए। सबके वजन भी बहुत अच्छे थे और प्रेरणादायक थे, तो थैंक यू सबको जो आज की क्लास से सीखा। जैसे आपने बताया कि ब्रह्म जो है बहुत छोटा है, जो मतलब ऐसे पहले भी पढ़ा था कि जो शरीर के अंदर आत्मा होती है वो बिल्कुल अंगूठे के बराबर होती है, और उस आत्मा में भी आज पता पड़ा कि जो ब्रह्म स्वरूप भगवान होते हैं वो बिल्कुल छोटे से हैं। और अगर हमें उसको पाना है तो पहले हमको इन सब सांसारिक चीजों से ऊपर उठना होगा, अपने मन को छोटा करना होगा। और फिर जो है आप प्राणायाम करके आपने बताया कि इस चीज को हम पा सकते हैं, तो ये बहुत बात अच्छी लगी आपकी। और जो आपने बोला कि तुलसी और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, तो इंडिया में थे तब तो ये डेली का क्रम था, लेकिन यहाँ आने के बाद में अभी थोड़ा बाहर सूर्य को जल चढ़ाए तो वो थोड़ा डर लगता है। और तुलसी यहाँ है नहीं क्योंकि घर में वो नहीं है, बैल्कनी नहीं है, तो पहले रखी थी तो वो सड़ गई थी, तो इस वजह से फिर रखना छोड़ दिया, क्योंकि फिर वो डर लगता है कि भाई तुलसी माता है और फिर वो ऐसे हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए अभी रखा नहीं है। और जो सत्संग की बातें हैं, जो खाली सत्संग में आते हैं सुनते हैं उससे कुछ नहीं होता है, तो डेफिनेटली आप हर बार बोलते रहते हैं कि जो सुन के जाते हैं उसमें से एटलीस्ट 4 पॉइंट भी आप डेली अप्लाई करो तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो वो हमको अप्लाई भी करना है, साथ साथ में दूसरों को भी बताना है। ऐसे हम अप्लाई नहीं करें, एटलीस्ट हम दूसरों को बताएंगे तो भी हमारे प्रैक्टिस में आता रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में भी अप्लाई हो जाएगा। तो वो हमें प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि जो हम सत्संग सुनते हैं एटलीस्ट और किसी को नहीं, जो हमारे साथ में घर वाले हैं उनको ही रोज बता दे कि हाँ आज हमने सत्संग में ये सुना, ताकि हमारा भी एक रिवीजन हो जाए। तो वो हमें डेली करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। और अंत समय में भगवान का नाम जपने के लिए कुछ दिनों की प्रैक्टिस नहीं चाहिए कि हम लोग जैसे एग्जाम होता है तो कुछ दिन पहले पढ़ लेते हैं, इसमें चाहिए सालों की प्रैक्टिस। जैसे कल भी पढ़ा था कि ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतनी घोर तपस्या करके किया, तब जाके उनको अंत समय में मोक्ष मिला। तो हमें तो हमारी तो वो 5 साल की उम्र भी नहीं है, हमारी तो बहुत उम्र निकल चुकी है, तो हमें तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल एकदम और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो फिर भी जितना हमको टाइम मिलता है और अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं तो भी हमें अपने अंदर भगवान का नाम रखना चाहिए। हर चीज श्री कृष्ण अर्पण करके आप बताते हैं वैसे करता रहना चाहिए, तो भी हमारा वो काउंट होगा। तो बस भक्ति करनी चाहिए, जितना ज्यादा टाइम मिले, सांसारिक चीजों में मोह नहीं डालना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया स्वीटी जी, आपने 2-3 बातें बोली, उसको क्लियर कर देते हैं। इन्होंने पहली बात बोली
अब इकट्ठी हो गई बात है। तो जो मैन बोली तो ये बोली कि तुलसी के ऊपर बोला आपने, तो तुलसी का ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोगों के माइंड में ये सवाल होगा तुलसी से रिलेटेड। तो अगर आपके घर में बालकनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में कोई विंडो तो होगी, किचन में विंडो तो होगी जहाँ पे तुलसी आती होगी। और अगर तुलसी सड़ गई तो कोई बात नहीं, दूसरी लेके आओ, 10 रुपए की मिलती है, दूसरी लेके आओ, पहली छोड़ के आओ, है ना। तो जी विंडो भी पैक्ड है, पूरी रखने की भी जगह नहीं है विंडो पे, ऐसी विंडो है। इस वजह से जब इस फ्लैट में शिफ्ट हुए तभी किसी और को देनी। किचन में भी नहीं, किचन में नो विंडो। किचन में विंडो नहीं है, ओके ठीक है। तो उसका जो लक्ष्य रहता है तुलसी का, तुलसी को थोड़ी देर हमें धूप खिलानी होती है बेटा। तो हम उसे अपने घर में भी रख सकते हैं, जैसे जो आपका मंदिर बना हुआ है ना बाहर जी, वहाँ मंदिर के ऊपर भी आप रख सकती हो और वहां पे जल डाल सकते हो। अगर आपको तुलसी को थोड़ी सी धूप खिलानी है तो आप किसी भी तीनों कमरों में किसी में भी विंडो में से धूप आती है तो वहां पे थोड़ी देर खोल के दोपहर में सुबह में रख सकते हो। और नहीं तो गर्मी वैसे भी बहुत है। आपका साउंड बंद कर रहे हैं, आपका पीछे से बहुत साउंड आ रहा है, तो है ना। फिर उसमें क्या होता है कि आप कहीं भी रख लो तुलसी को, बट ऐसा नहीं है धूप उसे खिलानी होती है थोड़ी देर। धूप इसलिए खिलानी होती थी क्योंकि उसे गर्म मिले, तपश मिले। लेकिन यहाँ तो वैसे ही इतनी गर्मी है और वो यहाँ पे वो गर्मी भी लेगी, एसी भी लेगी, तो चलेगी भी। जल भी डालें, अगर किसी की तुलसी खत्म भी हो जाती है तो वो दूसरी ला सकता है। 5 रुपए और 10 रुपए और मैक्सिमम 20 रुपए में बड़ी तुलसी मिल जाती है मंदिर में, तो उसे करना चाहिए। और रही बात सूर्य देव को जल चढ़ाने की, तो वो आप चढ़ा सकते हो, उसके लिए आपको कहीं रोक टोक नहीं है। आपकी बिल्डिंग के नीचे, आपके बाहर बहुत लोग चढ़ाते हैं, तो उसके लिए कोई मना नहीं करता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फॉलो करना चाहिए, तो हमारे लिए ही अच्छा है, ठीक है। और काफी लोग क्या करते हैं कि सूर्य देव को, अगर आपको ऐसा लगता है, डर भी लगता है कि कुछ ऐसी बात है ऐसा वैसा, तो आप सूर्य देव को खाली हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं। दोनों हाथ ऐसे करके सूर्य देव को, जैसे आप जल अर्पण कर रहे हैं सूर्य देव को देखते हुए, आप कमरे में से भी कर सकते हैं विंडो खोल के। तो आपके पास बहुत रास्ते हैं। करने वाले के पास, कहा ना इसमें एक बात आई, जिसके पास करने वाले के पास रिजल्ट है, न करने वाले के पास एक्सक्यूज होता है। तो इसलिए करो और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जी, मोना माता जी है, ईश्वर जी हैं, कौन है दोनों में से? तो मैं तुलसी के दर्शन करवा दूं। हरे कृष्णा। हाँ, अभी देविता हरे जी आपके कृष्णा पास जी। आ रहे हैं, रुको। जी जी, आपने कुछ सुना आज? जी जी, हरे कृष्णा एवरीवन। गुरुजी, आज के सत्संग के माध्यम से ये समझा, जैसे हमें मोती की जैसे तलाश करनी होती है, तो हमें मोती की तलाश करने के लिए समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है, तो ही जाके हमें मोती मिलते हैं। उसी प्रकार जैसे हमको सूक्ष्म शरीर से प्रभु से, मतलब परमात्मा से मिलाना है, तो उसके लिए हमें 8 पहर सुबह शाम दिन रात या ब्रह्म मुहूर्त हमें नाम जपना है, तो ही हम प्रभु की, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हर्षिता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज की क्लास में सो मच प्रभु जी बहुत कुछ सीखा, जो कि आज तक हमने सिर्फ मटीरियल एजुकेशन सीखा था कि सेल्स हैं, टिश्यूज होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी काम करती है। लेकिन आज जो ब्रह्म स्वरूप का जो पढ़ा वो बहुत अच्छा लगा। प्राणायाम कैसे करना चाहिए, जो डीप नॉलेज था वो आज हर्षिता को मिला। और जो आपने कहा कि जब प्राण छूटते हैं, तो हर्षिता ने अपनी सत्संग में एक बार सुना कि जब इनके प्राण छूटते हैं तो अगर वो भक्ति में लगा होता है तो विष्णु दूत आते हैं, नहीं तो यमराज दूत आते हैं। और यमराज के जब दूत आते हैं तो उनका जो चेहरा होता है वो इतना भयानक और इतना डरावना होता है कि डर के मारे जो हम बोलते हैं टॉयलेट या पोटी होता है, वो उसी डर, उसका डर होता है ना, उसी थ्रू ये आंखें रह जाती हैं। तो शॉर्ट में ताकि गुरुजी ने भी एक ऐसे कुछ बताया, एक दृष्टांत कि वही होता है। और जो भगवान के जब विष्णु दूत आते हैं तो आंख बंद करके कब कहाँ विष्णु के दूत से ले जाते हैं उससे अंदाजा भी नहीं रहा है। आफ्टर सबने और सारे पॉइंट्स कर दिए थे, तो हमें हमेशा भक्ति में लगना चाहिए। सिर्फ एक लाइन बोली हर्षिता, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पर, ओ चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। और सेम वही हमें श्लोका और ये सब लर्न करने तो चित्ता ने याद किया। अंताल चमैव सिमरन मुक्ता कलेवम य प्रयाति समद्भाव याति सत्र संशय। शायद हो सकता है गलती हो, कोशिश की। थैंक यू। याति क्या बोली बेटा, दोबारा बोलो। याति नस्यत्र संशय। याति नस्त्र संशय। ओके, इसका अर्थ क्या है बेटा श्लोक का? ना सत्यत्र संशय। इस श्लोक का अर्थ बताओ। कि हम अंत काल में जो भी आश रखते हैं, मतलब जिसका भी नाम जपते, मतलब जो भी हमारे माइंड में वो पिक्चर आता है, तो हम, प्रभु जी वॉइस आ रही है? हर्षिता बता रही है। आ रही है। हम लास्ट मोमेंट में जब हमें प्राण छूटने वाले होते हैं, तो जो भी पिक्चर, मतलब जिसमें हमारा मोह होता है, तो वो जो माइंड में हमारी पिक्चर आती है, जैसे कि आपने विद्या माता जी की सासू माँ से हमसे पूछा था कि पोटे के याद कंदी या पोटी के, और उसमें ये भी लिखा है कि अगर हम हमारे पैसे में मन होता है तो हमें स्नेक का जन्म मिलता है। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो लास्ट मोमेंट जो हमारे माइंड में पिक्चर होता है, जिसमें हमारा मोह होता है, वो अगर माइंड में आता है प्राण छूटते वक्त, तो हमें वैसा जन्म मिला है। हम वापस 84 के जन्म में आते हैं, पशु योनि में आते हैं। और अगर हम नाम जपते रहेंगे तो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ कृष्णा काम आएगा। वी हैव टू सरेंडर एवरीथिंग। भगवद गीता हमें है कृष्णा आपके को हाथ में? सेंटर में रखना है, हर चीज में, हर काम में। हरे कृष्णा। भगवद गीता है आपके पास हाथ में अभी? नहीं, अभी हाथ में नहीं है प्रभु जी। ओके, तो हम बताते हैं। अंत काले च मामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवरम य प्रियाति स मद्भावम याति नास्त्र संशय। अंत काल में तू मेरा नाम लेगी तो मेरे धाम में आएगी, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। इस श्लोक का अर्थ ये है, ठीक है। और जो आपने बोला वो है अगला श्लोक, यम यम वापी सिमरन भावम तज्य तंते कलेवरम। वो अगला श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं जैसा जैसा तू भाव करेगा वैसे वैसे स्वभाव को प्राप्त होगा। करेक्ट? वो अगला श्लोक है। वो गीता मेरे हाथ में, आप बता सकते कौन सा श्लोक है ये? गीता आपके हाथ में, तो आप पहले ये बताओ आज आपने सत्संग में क्या सुना? आपके सत्संग में ये सुना, जितना समय हम लोग आज कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, पूरे दिन में वही टाइम सक्सेस है, वही सफल है, वही टाइम। और दूसरी बात कि मैं आपके सत्संग में ये सुनी कि आंखों से भी प्राण जाते हैं। इसके लिए मेरे को कहना था, मेरे पिताजी 1981 में 1 नवंबर को शाम को 7 बजे गुजर गए थे, तो आंखें उनकी खुली रह गई थी। तो एक पास में एक सिंधी माई सिंधियाणी हुई माई आई पात, उन्हें अखियूं बाबा जी बंद करे छॾियूं। तो मूंखे इहा ख़बर पई त अखियुनि मां प्राण वेंदा आहिनि। धन्यवाद। ओके। हाणे तव्हां जेको ईअं हर्षिता खे ॿुधायो उहो श्लोक कहिड़ो आहे? मां उते पढ़ण लाइ चाहियां थो। 8 अध्याय जो 6 श्लोक। 8 अध्याय जो 6। नीता जी कुछ कहना चाह रही है जी। हरे कृष्ण बाबू जी, मेरे को 1 महीना क्लास ज्वाइन करे, बहुत खुशी हो रही है मेरे को। इस 1 महीने मैंने बहुत सारा सीखा है कुछ। मैं फ्राइडे सत्संग जाती हूँ, वहाँ तो सिर्फ भजन होते थे, यहाँ तो जन्म से लेके आखिर तक का सारा सार मिलता है। बहुत मन को आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत याद करती हूँ मैं आप सबको कि मेरा कोई टाइम हो तो मैं बैठ के सत्संग सुनूं, बैठ के आराम से। बहुत मन को शांति मिलती है। और इस सत्संग में नीता ने ये सुना है, नीता फॉलो करती है जो आपने बोला, मैं करती हूँ, पर इससे और ज्यादा करूंगी। करती तो हूँ, पर जो आपने बताया तो मेरे को और ज्यादा करना है। बहुत बढ़िया। ऐसे भक्ति मिल गई, पर जो आपने बोला ना वो तो अभी थोड़ा अनाड़ी है ना। हम तो अब सत्संग में आए हैं, गुरु के पार लगे हैं, गुरु करे हुए हमारे, पर आपने जो बताया ना बिल्कुल राइट बात है। अब इसको ज्यादा फॉलो करेगी और ज्यादा आपको फीडबैक सुनाएगी। हरे कृष्णा बाबू जी। बहुत बढ़िया नीति जी, बहुत बढ़िया। जी नानी।
रानी, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आपने क्या सुना ये सर? सीखा, ये सुना भाई सत्संग में अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास से परमात्मा मिलेगा। सूक्ष्म सूक्ष्म है, अभ्यास के बिना नहीं मिल पाता। और जो प्राणायाम बताया, प्राणायाम से शरीर भी सही रहता है और शरीर भी सही रहता है, परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। और जो जीवन हम जी रहे हैं, जो हम सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, यही जीना है, यही जीना है। बाकी सब जीना बेकार है, व्यर्थ है। सब करना है, फॉर्मेलिटी सब निभानी है, लेकिन जो हम सत्संग करते हैं, जो हम भजन करते हैं, वही जाएगा हमारे साथ और कुछ ही नहीं जाएगा। जो बैंक बैलेंस है यहाँ का यहाँ ही लग जाएगा। सत्संग का जितना बैंक बैलेंस करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। और आपने बताया कि भाई ये सब जीना बेकार है। ये कहते हैं, संत लोग बताते हैं कि भाई 5 वर्ष की आयु चंगी, जो राम नाम में रंगी। इसलिए सही बताते हैं कि जो हम भजन कर रहे हैं वही सही है और सब बेकार है। इसलिए जितना बैंक बैलेंस हो इकट्ठा करें, हम ऊपर जाने का। कहते ना, हितेला था मेरी तो माल तू घना, होतेला मेरी तो बचा नहीं कड़ा। चतुर छद चतुराई करना नादानी, वो छो न तो